जो बताने जा रहे हैं वो है कि कहानी और कविता से हमारे जीवन में क्या क्या फायदा होता है और क्या क्या घाटा होता है। क्या जो आज तक वस्तु या कोई भी पदार्थ जो है जो हमारे जीवन में दिया जो जाता है उससे हमें कुछ ना कुछ फायदा होता है और कुछ घाटा होता है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उससे क्या सीखते हैं और क्या हम उससे ना सीखते हैं। क्या हम फायदामंद वाला चीज सीख रहे हैं या फिर हम घाटा वाला चीज सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बताने जा रहे हैं वो है आज की टॉपिक कहानी और कविता से हमें क्या फायदा होता है। हम क्या करते हैं बचपन से ही हमें छोटा छोटा किताबों में और जो भी बड़े किताब होते हैं सभी से हमारे जो गार्जियन जो होते हैं वो क्या करते हैं सिखाते रहते हैं कि कभी कविता पढ़ के सिखाते हैं, कभी कहानी पढ़ के सिखाते हैं, कभी कभी हम लोगों को कहते रहते हैं जैसे कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए, कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए। और ऐसे कर करके जब अपने जीवन के हम 18 साल बिता देते हैं तभी भी हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या या कविता या कहानी हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम उसी पर विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि कविता और कहानी से हमें क्या फायदा है और क्या घाटा है। हमको इसको किस आधार पर लेना चाहिए फायदा वाला चीज और किस आधार पर ये हमको ये घाटा करेगा, ये चीज हमें आज ही बहुत ही अच्छा से ये इसको हमको समझना है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले चलते हैं कहानी और कविता से क्या हमको फायदा होता है। ठीक है, तो कहानी और कविता से फर्स्ट जो फायदा जो होता है जो वो है कि हम ऐसा गलती ना करें। क्या लिखा हुआ, हम ऐसा गलती ना करें। ठीक है, तो हमें कहानी और कविता जीवन में जिस पाठ में दिया हो, जीवन में जहां पर भी दिया हो कहानी और कविता, उसको क्या करना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ उसको सारांश को समझना बहुत जरूरी है कि यह कविता या कहानी, हर कविता और कहानी हर वर्ग के लिए उसी वर्ग के लिए दिया जाता है ताकि बच्चा जहां तक जो बढ़ा जो रहता है और जिसका जैसा उम्र जो रहता है उम्र के अनुसार हम क्या करते हैं एडमिशन कराते हैं और उस एडमिशन के अनुसार ही हम क्या करते हैं उसको कविता और कहानी उस कक्षा के अनुसार ही कोई भी लेखक उसमें लिखते हैं और देते हैं ताकि बच्चा जो है सरल भाषा में इजीली रूप से अच्छी तरह से साफ सुथरा से वह समझ सके। ठीक है, तो हम आज के डेट में जो पढ़ाई जो चल रहा है फेसबुक हो या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम ज्यादातर बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं उसको अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो है उसको समझना अच्छी तरह से आना चाहिए, उसका समझ होनी चाहिए। जो हम पाठ जो पढ़ा रहे हैं उसका समझ होना चाहिए, चाहे जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा को बहुत ही अच्छी तरह से सरल रूप से वो समझ जाए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं अपना ही लोकल भाषा में जो जहां पर है वहां पर उनको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत ही आपके अपने भाषा में हम और हिंदी भाषी में आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आप गार्जियन हैं, अगर आप भाई हैं बड़े, अगर विद्यार्थी हैं तो आप छोटे को बताने के लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा और जरूर आगे शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चा ये समझ पाए कि कविता और कहानी से हमें क्या फायदा है और क्या घाटा है। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कविता और कहानी से हमारे जीवन में क्या क्या फायदा होता है और उसको किस रूप में हमको देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम ऐसा गलती नहीं करें। कविता और कहानी हमें बार बार सिखाता है कि ऐसा गलती ऐसा इसके साथ हुआ था, आप ऐसा गलती ना करें। और दूसरा सिखाता है कि परिस्थिति के साथ चलना। कभी कभी हम कहानी में देखते हैं, जैसे बचपन में पढ़े होइएगा आप लोग कि कौवा जो था प्यासा था और उसके पास क्या था एक घड़ा था और उस घड़े में इतना पानी ही था कि वह ऊपर की तरफ नहीं आ रहा था। तो कौवे ने अपना दिमाग चलाया और क्या किया उसमें पत्थर और कंकड़ डालना स्टार्ट कर दिया जिसके कारण पानी ऊपर की तरफ आ गया और कौवा अपना प्यास को बुझा सका। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वही है। दूसरा जो है उस कौवे पर ही है, दूसरा परिस्थिति के साथ चलना। वह अपने परिस्थिति को देखते हुए उस घड़े में क्या रखा, उस कंकड़ और उस पत्थर को उस घड़े में रख दिया। ठीक है, और उससे पानी ऊपर की तरफ आया और वह पानी पीकर अपने प्यास को बुझा सका। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ये तीसरा जो है शिष्टाचार के साथ रहना। शिष्टाचार बहुत सारे कविता और कहानी में ये दिखाया जाता है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गान। यानी फूलों की तरह हमें हंसना, हंसमुख चेहरा रखना चाहिए, भंवरे की तरह गुनगुनाना चाहिए। जैसे भंवरा एक समूह में होकर सभी लोग वह उस पर कोई किसी भी एक भंवरा का भी अगर वह बार जो करता है उस पर मारने दौड़ता है कोई भी व्यक्ति नॉर्मल, तो वो क्या करता है सभी भंवरे एकजुट होकर उस पर आक्रमण करता है और उस व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर देता है। ठीक है, तो हमें अपने जीवन में एक साथ सबके साथ मिलकर और परिस्थिति के अनुसार जैसा परिस्थिति हो वैसा हमको रहना बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। ठीक है, तो तीसरा आपने सुना शिष्टाचार के साथ रहना।
और शिष्टाचार में बहुत सारी कहानी में बताया जा रहा है कि दादा के साथ ऐसा हुआ था, पोते ने ऐसा किया, उसको ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, तो हमें जो भी कविता और कहानी आपके परिवार में अगर बच्चे कोई भी पढ़ रहे हैं तो बड़े और बुजुर्ग का काम है कि उस कविता और कहानी को सरल भाषा में उसको समझाना, ताकि वह समझे और वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छी बात करे और अच्छी तरह आपके साथ रहे। ठीक है, चौथा है साफ सफाई से रहना। यानी कि कहानी और कविता का मीनिंग होता है कि आप जो है उस कविता और कहानी पढ़कर बहुत ही साफ सुथरा से रहना चाहिए। हमें पहला और दूसरा में जब हम जाते हैं स्टैंडर्ड में, तो उस समय क्या होता है, बच्चा को ज्यादा गाइडलाइन दिया जाता है कि आप साफ सफाई से रहिए, साफ सुथरा रहिए, साफ अच्छा से बात कीजिए, प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए, साफ सफाई सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे पहले के स्कूल में जो भी लड़का लोग जाते थे, सबसे पहले क्या करते, स्कूल का साफ सफाई करते थे, क्लास का साफ सफाई करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो क्या है कि हमें साफ सफाई जिंदगी में सबसे बड़ा महत्व है। अपने जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमको साफ सफाई का बहुत ही महत्व है। तो हमें कविता और कहानी बार बार सिखाता है कि हमें साफ और सफाई से रहना चाहिए। पांचवा सिखाता है जातिवाद को लेकर आपस में विवाद नहीं करना। कभी भी हम स्कूल जाते हैं तो वहां पर सारे जाति के, सारे वर्गों के लोग के बच्चे जो है वहां पर पहुंचते हैं और सभी बच्चे एक साथ मिलकर खेलते हैं। जब वही हम 10+2 यानी कि 10वीं कक्षा के बाद हम जाते हैं इंटर में, तो हमें थोड़ा सा भ्रम दिया जाता है कि ये फलना जाति का है, ये अदर कास्ट है, ये लोकल कास्ट है। ठीक है, इसके आधार पर बच्चा थोड़ा सा वहां पर डिवाइडेड हो जाता है। इच्छा से मुक्त जब भी वह वापस होने लगता है अपने पैतृक पेशे पर, चाहे अपने कामकाज पर, उस समय फिर वह जाति विवाद में घुल मिल जाता है। तो हमें जाति विवाद में कभी नहीं रहना चाहिए। शिक्षा का मूल रूप है ना, जाति विवाद को लेकर कभी भी जाति को लेकर हमें विवाद आपस में नहीं करना चाहिए। ठीक है, और छठी जो है आपको देख जो रहे हैं, हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सारे कविता, बहुत सारे कहानी ये समझाते रहते हैं कि हमें अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें ये जानकारी है, हम ये इसको हम ऐसे कर देंगे, चाहे इसको हम नहीं बताएंगे, चाहे हम ही सब ज्ञानी है, हम ही सब जानते हैं। ऐसा घमंड प्रत्येक व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। जिसके पास घमंड हो चुका है वो कभी भी उसका विनाश ही होगा, अच्छा नहीं होगा। जैसे महाभारत में अगर आप देखे होइएगा तो उस समय आप देखते हैं कि दुर्योधन जो है महाभारत में जो पांडव को जो दिया गया था उसे भी वह अपना लेता है और उसे अज्ञातवास के लिए उसे भेज दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति के पास बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे रावण के साथ हुआ था, रावण ने घमंड में चूर होकर राम को एक वनवासी समझकर उनके साथ युद्ध में भिड़ गए, जिसके कारण उनके पूरे परिवार सहित उस युद्ध में मारा गया। ठीक है, तो हमें कभी भी घमंड अपने आप पर कभी नहीं करना चाहिए और घमंड के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप लोग बच्चे हैं, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि हम बच्चे हैं। एक कहावत है, बच्चे होते हैं दिल के सच्चे। तो वो दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन उस पर हमारे परिवार का जो बोलचाल भाषा है, चाहे परिवार का जो माहौल जो रहता है, वही उस पर ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है, तो हमें अपने बच्चों को घमंडिया बात या घमंडी तरह से या घमंडी बातों में कभी नहीं उलझाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें सातवां जो है, हमें दूसरे को मदद करनी चाहिए। हमें जिंदगी दिया गया है, एक दूसरे को हमेशा मदद करना चाहिए। एक कहानी है चौथा या 5वीं क्लास में, साहसी बालक का। जो एक बालक नदी में डूब रहा था, तो दूसरे बालक ने उसे एक लाता फेंक कर उसे बचा लिया। हमें चौथा या 5वां से ही, पहला दूसरा से ही साहसी बालक की कहानी सुनाया जाता है। बार बार हमें ऐसी कहानी सुनाया जाता है जिससे हम एक दूसरे को मदद करें। लेकिन जब भी हमारे बचपन से जब हम भवन की तरफ आते हैं, तो उस समय हम वो सारी कहानी भूलकर सिर्फ स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में हम रह पाते हैं। ठीक है, और हमारे गार्जियन का भी स्वार्थ हमारे ऊपर भार की तरह हो जाता है, जिसके कारण हम ये कभी नहीं समझा पाते हैं कि हमें दूसरे को मदद करना चाहिए। और मदद ही हेल्प, अगर आप एक दूसरे का मदद करते हैं, आपका मदद करने के लिए, जिससे हम आज साइंस हो चाहे प्रकृति हो या हर कोई हो, जब सबका मस्तिष्क जब रुक जो जाता है तब कहता है हे ईश्वर आप ही जानिएगा, आज भी हम उस ईश्वर पर छोड़ देते हैं। तो हमें दूसरे को मदद करनी चाहिए। ठीक है, आठवां जो है, हमें शांति और प्यार से रहना चाहिए। हमें हर कविता और कहानी सिखाता है कि हमें शांति और प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, और शांति का प्रतीक है, अगर हम शांत से रहेंगे और प्यार से रहेंगे तो हमें कोई मार नहीं सकता है। ठीक है, तो हमें जीवन दिया गया हुआ है, तो हमें और शांति और प्यार से अपने जीवन को जीना चाहिए।
प्रत्येक कविता और कहानी सिखाता है, इसलिए प्रत्येक कविता कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो नौवां जो है सबका आदर और सम्मान करनी चाहिए। हमें कविता और कहानी से बहुत ही अच्छी बात सिखाता है, बार बार सिखाया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें बड़ों के साथ अच्छी से व्यवहार करना चाहिए, उसका सम्मान देना चाहिए, उसका मान देना चाहिए। लेकिन आज जो है हम अपने घर में सबसे पहले बच्चे को छोड़ देते हैं और फ्री छोड़ने के कारण वह सम्मान और मान की सारे बात भूलकर हम अपने परिवार को ही कोई आदर या सम्मान की बात नहीं करता है। तो हमें इस समय आज सबसे बड़ी जो है कविता और कहानी हमें जो बचपन से सुनाया जाता है, तो सभी गार्जियन को और सभी लोगों को इस पर बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमें उस कविता और कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से बच्चा को बताना चाहिए। और उस बच्चे को भी सबसे पहले उस बच्चे को भी होना चाहिए कि हमें कविता और कहानी से सीखना है तो हमें क्या क्या करना होगा। आज हम आपको 9 इन बातों में उसका फायदा बताए हैं। ठीक है।